गुड मॉर्निंग। हम आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6। इस टॉपिक में हमने डीएनए की केमिस्ट्री को पढ़ना है। जो हमारा लास्ट चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने मेंडल के वर्क को देखा था भाई। उसमें सिर्फ क्या था कि इनहेरिटेंस देखा था कि किस प्रकार से कोई भी जीन है वो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस प्रकार आता है। आपने टीएच मॉर्गन का पढ़ा। टीएच मॉर्गन में देखा कि आपने लिंकेज के बारे में पढ़ा, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशंस, इस तरह की बातें पढ़ी थी ना आपने। 12th कर रखी ना आपने? अभी हो? ठीक है, चलो कोई नहीं। 10th में देखा था आपने, कोई नहीं। 10th में आपने मेंडल वर्क को देखा था, ठीक है। मेंडल वर्क में कहीं ऐसा नहीं बताया था कि डीएनए किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए क्या चीज़ है, ठीक है। तो आज हम डीएनए की केमिस्ट्री को जानेंगे, ठीक है। जैसे भाई आपको पता है ये क्या चीज़ लिखी है, इसका मतलब होता है बेस पेयर। क्या होता है? बेस पेयर। जो हमारा डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म रहेगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें 3 चीज हैं। एक तो है ये राइबोज शुगर और न्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर क्या होती है? एक 5 कार्बन शुगर होती है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, अगर मैं ये C5 लिखूंगा तो ये H10 होगा और ये क्या होगा? O5, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला पढ़ रखा है। इसका अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसका रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस प्रकार से आप नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कार्बन ले लोगे और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन को आप इस प्रकार से जोड़ दोगे, ठीक है। तो हमारी एक राइबो शुगर बन जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब डिस्कस करेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। भाई न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप्स के होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स को बोला जाता है प्यूराइन और एक न्यूक्लियोटाइड्स को बोला जाता है पिरामिडिन। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे नेचर में प्यूराइन 2 टाइप्स के हैं। एक को एडेनिन बोलते हैं, एक को ग्वानाइन बोलते हैं। ए और जी इनके सिंबल रहेंगे। फिर पायरेमिडिन में 3 बेस होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक को बोलते हैं साइटोसिन, एक को बोलते हैं यूरासिल और एक होता है थाइमिन। इसको C, इसको U, इसको T, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? दे आर नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन के बने हुए बेस होते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन के बने हुए बेस होते हैं। आप एक प्यूराइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार से डबल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा और इसके एंडेड पे क्या रहेगी? नाइट्रोजन रहेगी और ये क्या दर्शाएंगे आपको? कार्बन, ठीक है। तो आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो प्यूराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा और पिरामिडिन्स क्या है? एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा और इसका एक एंड छोड़ के दूसरे एंड पे क्या रहेगा? नाइट्रोजन होगी। तो इसके कारण इन्हें नाइट्रोजन के बने हुए बेस कहते हैं। देखो आपने ये चीज पढ़ी थी जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था 11th में कि भाई नाइट्रोजन का क्या रोल है। तो नाइट्रोजन का रोल आपने प्लांट में पढ़ा था कि नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन का क्या रोल है? यहाँ कार्बन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन साथ साथ नाइट्रोजन यहाँ पे क्या बनाता है? ये बेस बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप्स के हैं, एक प्यूरिन, एक पिरामिडिन्स।
ए और जी प्यूराइन है, ए और जी का स्ट्रक्चर सेम है, सी, यू और टी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने देखा प्यूरिन और पिरामिडिन्स के बारे में। अब डीएनए में देखेंगे कि डीएनए में जो हमने 5 बेस पेयर देखे या पेयर देखे, नाइट्रोजन के बेस देखे, उनमें डीएनए में क्या क्या होता है। तो डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमने पढ़ा डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। किनका, बेस का। न्यूक्लियोटाइड किनका बना हुआ है, नाइट्रोजन के बेस का। तो एक डीएनए जब हम बनाएंगे तो डीएनए में क्या होगा, एक तो ये पेंटोज शुगर होगी, ठीक है भाई। और डीएनए में मान लीजिए ये मैं एक एडेनिन नाइट्रोजन बेस ले रहा हूं, ठीक है। ये एक शुगर और ये एक नाइट्रोजन बेस, या मैं मान लो एडेनिन है। एडेनिन किसके अंदर आ रहा है, प्यूराइन के अंदर। प्यूराइन का रिंग स्ट्रक्चर कितना है, डबल। ऐसे याद कर सकते हो, जैसे प्यूराइन है, छोटा नाम है, बड़ा रिंग स्ट्रक्चर है। पिरामिडिन बड़ा नाम है, छोटा इसका रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये हमने इसका रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है भाई। ये पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन शुगर और ये नाइट्रोजन बेस। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी देखें, समझते हैं इसको। ये हमारी पेंटोज शुगर, ठीक है, ये एक फॉस्फेट और ये एक नाइट्रोजन बेस। आपने पढ़ा है एटीपी पढ़ा, क्या नाम, क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 3 फॉस्फेट बना दो, बन गया एटीपी। 2 फॉस्फेट बना दो, एडीपी, ठीक है। 1 बना दो, ये भी पढ़ रखा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये समझ में आया, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, ये फॉस्फेट हटा दूं, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। एडिनोसाइन, क्या बन गया, ये एडिनोसाइन। अब ये ए लगा है मैंने, तो ये क्या बन गया, एडिनोसाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे टी लगा दूं तो थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडिन डाइफॉस्फेट। समझ गए इतनी बात। इसी प्रकार से मैं कोई भी बेस ले लूं, चाहे मैं यूरासिल ले लूं, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, तो उसको बोलेंगे यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, शुगर और एक बेस। टाइड में क्या है, फॉस्फेट भी है, शुगर भी है और नाइट्रोजन बेस भी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे, कोई नहीं, आप लिखवा दूंगा मैं। आप ध्यान दोगे कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी पढ़ा डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड बना लो आप, ठीक है भाई। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, 5' कार्बन पे आपने क्या जोड़ना है, फॉस्फेट को जोड़ना है, ठीक है। जैसे ये 5 पे कैसे आएगा, जब आप काउंटिंग यहां से करोगे, ठीक है। और इस पे एक एडेनिन, मान लो मैंने एडेनिन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। साथ में यहाँ पे क्या है, कार्बन है, OH है और H है, सही बात है। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, H है और OH है, सही बात है। अब आगे देखेंगे, फिर मैं इसी चेन को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनाया,
ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड फिर यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस बार T ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कार्बन को यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे HOH लिख के यहाँ से फॉस्फेट और इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ये मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। पॉलीमर का मतलब ही यही होता है जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हो, जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हो, वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ आपका पॉलीमर होता है। तो इस प्रकार से मैंने एक चेन बना ली है। यूरासिल ले लेंगे, C ले लेंगे, यहाँ G ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी, एक पॉलीमर बन गया। क्या बन गया, इसको क्या बोलोगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लिक एसिड। इसको मैं और चेन को आगे बढ़ा सकता हूँ, बढ़ जाएगी। अब देखो नंबरिंग का मैंने आपको बता दिया, हमेशा 5' एंड पे क्या रहेगी, फॉस्फेट रहेगी, ठीक है। और जब ये एंड खत्म होगा तो यहाँ पे हमारा एंड पे क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा। और ये OH ग्रुप जैसे HOH है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये OH ग्रुप इसके 3' एंड को शो करेगा कि ये OH किस एंड पे है, 3 एंड पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये DNA ऐसे बन गया 5' to 3', ठीक है। इतना आ रहा समझ में आपको। देखिए इसमें ये मेरे पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट हमेशा ऐसे रहेगा PO4, ठीक है। तो ये फॉस्फेट क्या करेगा, ये मेरे पास कार्बन पे H और OH है, ठीक है। तो ये चीज आपस में बॉन्ड कर लेगी और H2O क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक चीज होती है, आप अगर पॉलीमराइजेशन पढ़ो तो 2 तरह की पॉलीमराइजेशन होती है केमिस्ट्री में, एक एडिशनल पॉलीमराइजेशन और एक होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है तो उससे क्या होता है, H2O बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं भाई फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। देखेंगे बॉन्ड कैसे बना भाई। यहाँ पे इस चीज को लेके चलता हूं मैं। यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन है, इसके साथ HOH है, ये मेरे पास फॉस्फेट है। फिर से यहाँ पर क्या है, ये चीज है, दोनों तरफ है, ये कार्बन HOH, ये फॉस्फेट कार्बन HOH, ठीक है। आप इस चीज को क्या बोलोगे, ईथर है। ये क्या, ये ईथर है। ईथर आपका यहाँ भी है OCH2, ईथर यहाँ भी है, बीच में क्या है, एक फॉस्फेट है। तो फॉस्फो दोनों तरफ क्या है, एस्टर है। तो कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन गया। तो DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं बहुत सारे बॉन्ड बनवा सकता हूं और एक लंबा पॉलीमर बना सकता हूं, ठीक है। तो DNA का एक लंबा पॉलीमर बन गया और इस पॉलीमर का नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम हो गया, न्यूक्लिक एसिड नाम हो गया। फिर हमने देखना है इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में आप लोग जो DNA का स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हो, कुछ ऐसे पढ़ते आ रहे हो कि ये जो है DNA का स्ट्रक्चर होता है 5' to 3' और 3' to 5'। और आपने यहाँ पे बीच में क्या देखे हैं, ये नाइट्रोजन के बेस देखे हुए हैं और ये नाइट्रोजन के बेस एडेनिन थाइमिन कुछ बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करेगी। किसको शो करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करेगी। तो आप इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को पढ़ते आ रहे हैं कि भाई DNA में तो क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो हमने तो एक ही बनाई है, अब दूसरी भी बना सकते हैं। दूसरी को क्या करना है,
एक की पोलैरिटी अगर मैं यहाँ पे 5 डैश से स्टार्ट कर रहा हूँ और 3 डैश पे एंड कर रहा हूँ उसको, तो दूसरे की पोलैरिटी को 5 डैश से इधर से शुरू करूंगा और 3 डैश पे यहाँ पे खत्म कर दूंगा। जस्ट इसका उल्टा करना आपको। देखिए कैसे करेंगे। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है भाई, थोड़ा सा और आगे बना देते हैं। ये आपका HOH और सॉरी HOH नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम नाइट्रोजन बेस को लेंगे। ये आपका फॉस्फेट रहेगा। फॉस्फेट किस पे रहेगा? हमेशा 5 डैश पोजीशन पे रहेगा। और आप जी के साथ क्या लोगे? जी के साथ मैंने C ले लिया, ठीक है यहाँ पे। फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे कार्बन HOH फॉस्फेट, फिर आप यहाँ पे HOH लोगे, कार्बन HOH, और इसको आप थोड़ा सा और आगे तक ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया A, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे बढ़ा लीजिए इसको। HOH, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग कहाँ पे होगी? 3 डैश एंड पे एंडिंग होगी इसकी। तो क्या होता है, डीएनए अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करता है। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये चीज़ रियलिटी में ऐसी आ जाएगी। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहेगा। तो आप क्या बताओगे कि डीएनए के अंदर क्या होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दोनों की पोलैरिटी क्या होती है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, या अपोजिट कह सकते हो। अपोजिट इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप? एंटी पैरेलल बोलोगे, ठीक है। और इसके बीच में क्या चीज है? डीएनए के अंदर क्या है? नाइट्रोजन के बेस हैं, जो आपस में क्या बना रहे हैं? बेस पेयरिंग बना रहे हैं। ए और टी का जोड़ा है, एडेनिन थाइमिन का जोड़ा है, साइटोसिन और ग्वानिन का जोड़ा है, ठीक है भाई। फिर हम बात करेंगे कि भाई यू कहाँ गया, जो हमने यूरासिल की बात की थी। तो यूरासिल क्या होगा? आरएनए के अंदर होगा। थाइमिन की जगह क्या होगा? आरएनए के अंदर यूरासिल रहेगा। तो ये था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे क्या है? शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है। तो ये जो एक बैकबोन बनी है इसको क्या बोलेंगे? इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और जो बेस पेयर है वो आपके यहाँ पे बीच में इंसर्टेड है। तो बेस पेयर है जो नाइट्रोजन के, वो कहाँ पे इंसर्टेड है? यहाँ बीच में इंसर्टेड है, जिसमें ए बेस पेयरिंग कर रहा है थाइमिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सी बेस पेयर विद जी विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे पोलैरिटी कैसी है? एंटी पैरेलल है। एक की 5 डैश टू 3 डैश है, तो दूसरे की 3 डैश टू 5 डैश रहेगी। फिर हम डीएनए के स्ट्रक्चर में बात करेंगे। तो डीएनए में ये चीज क्या कहलाएगी? ये एक टर्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये एक टर्न होगा डीएनए का, ठीक है। इस टर्न के अंदर मैक्सिमम 10 बेस पेयर रहेंगे। कितने बेस पेयर रहेंगे? 10 बेस पेयर रहेंगे। फिर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 0.34 नैनोमीटर। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं? इस टर्न के अंदर 10 बेस पेयर हैं। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 3.4 नैनोमीटर आ जाएगी। तो 3 नैनोमीटर क्या हो जाएगी? इस हेलिक्स की एक पिच हो जाएगी, पिच ऑफ हेलिक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो ये एक हेलिक्स बना है इसकी पिच कितनी है? तो इसकी पिच रहेगी 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी से
डीएनए के स्ट्रक्चर के 5 फीचर याद करने हैं। वो 5 फीचर क्या रहेंगे? पहला फीचर रहेगा कि डीएनए में 2 चेन होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और दोनों की जो पोलैरिटी है वो क्या रहेगी? एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेगी। उसके बाद जो बैकबोन है, इट इज कंसिस्ट ऑफ सुगर फॉस्फेट एंड बेस पेयर आर इंसर्टेड बिटवीन देम। फिर डीएनए क्या बना रहा है? पिच बना रहा है। पिच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर रहेगी, और एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर रहेंगे, और इन बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर रहेगी। जो आपका 5' एंड है वो फॉस्फेट को शो करेगा, और 3' एंड है वो हाइड्रोक्सल आयन को शो करेगा। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, हमारे डिप्लॉयड कंटेंट के अंदर डीएनए के 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, और हमें पता है कि इन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इस होल डीएनए की लेंथ आ जाएगी। तो हमारा डीएनए कितना बड़ा है? 2.2 मीटर लॉन्ग है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में किस प्रकार आएगा? उसकी क्या होगी? क्लोज पैकेजिंग होगी अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। पैकेजिंग मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस के कुछ पोर्शन के अंदर डीएनए जो है वो बहुत ही डेंसली पैक्ड है, और डीएनए के कुछ पोर्शन के अंदर या न्यूक्लियस के कुछ पोर्शन के अंदर जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड है। अगर डीएनए लूजली पैक्ड है तो इसको हम स्टेन कर सकते हैं, इसको हम कलर कर सकते हैं, और डेंसली पैक्ड है तो इसको हम स्टेन नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ स्टेन नहीं होती है हमारे डीएनए के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के डीएनए में, तो उस क्रोमैटिन को बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और जो चीज़ लूजली पैक्ड है या आसानी से स्टेन हो जाती है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन 2 टाइप से है, एक हेट्रोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन। अब ये लूजली पैक्ड होने के कारण यहाँ के जीन क्या कर सकते हैं? आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये कर सकते हैं ट्रांसलेशन, और इस ट्रांसलेशन से ये क्रोमैटिन प्रोटीन बना सकते हैं। तो जो अपना लूजली पैक्ड डीएनए है या लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन है, ये क्या कर सकता है? ये प्रोटीन बनाएगा। और डेंसली पैक्ड हेट्रोक्रोमैटिन है, ये प्रोटीन नहीं बनाया क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं करेगा। आप इसे नोट कर लीजिए।